अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारी क्लासेस एंड हो गई थी, लेकिन मॉक टेस्ट जो हमने किया था उसकी की तो हमने अपलोड कर दी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में कुछ क्वेश्चंस के मसला आ रहा था। तो ये एक छोटी सी सीरीज है जिसमें हम हर वीडियो में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस करते जाएंगे। एंड देन आप अपने आंसर्स टैली भी कर सकते हैं, एंड देन कुछ मेथड भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चंस हल करें। ठीक है जी। जी, तो पहला क्वेश्चन था, हमने ये टॉपिक क्लियर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, एसटीएचपी वाले में, मीन मीडियन मॉड वाले, बेसिक स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो में। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इज इन अ क्लास इज 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average, वही जिसे हम मीन कहते हैं, एवरेज वेट्स ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ठीक है जी। तो मीन का फार्मूला क्या था जी? मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज है यहाँ पे, जैसे हमारा वेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे यहाँ पे 16 एंड 8। तो इसको अगर मैं लिखूं, पहले मैं नीचे वाला पार्ट अगर लिख दूं तो क्या होगा जी? 8 + 16, और ऊपर क्या होगा? 16 बॉयज से जिनकी वेट है 50.25। ठीक है, तो विच मीन्स हमें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 60 इंटू 50.25 प्लस में दिस 8 बॉयज, उनकी क्या वेट है जी? 45.15। सॉरी फॉर दिस जी। तो ये मल्टीप्लाई करके देखें आप, 16 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 50.25 है, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 45.15, एंड देन उसको हम डिवाइड किस चीज से करेंगे जी? 8 + 6 विच इज 24 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 48.55 kg, विच मीन्स ऑप्शन सी। तो सिंपली हमने क्या किया कि ऊपर हमने सारे वैल्यूज का सम निकाला, नीचे उनको एन से डिवाइड किया, तो हमें अपना एक्स बार विच मीन्स मीन या फिर एवरेज कह लें, वो मिल गया हमें। सो द एवरेज वेट इन दैट क्लास इज 48.55 किलोग्राम। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं थी। बस ये था कि कुछ बच्चों ने अपोन में जो एन आता है ना, 16 है या 8 है, कुछ ने जस्ट 8 रखा है, कुछ ने 16 रखा है, लेकिन ये हमारा ऐड होगा। जी, अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन नंबर्स। तो इसके लिए मैं ले लूँ जस्ट सेकेंड। यस जी, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज जो हम पढ़ते हैं, 3 सीरीज, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, तो ये अरिथमेटिक से निकला हुआ है। थोड़ा पहले मैं सीरीज बना के आपको दिखाता हूँ कि ये कह क्या रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन इंटीजर्स और इवन नंबर्स, सॉरी। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, विच मीन्स ये सीरीज चलती रहेगी। कितने नंबर्स? 70 नंबर्स। ठीक है जी। तो लास्ट नंबर हमारा कौन सा होगा? इवन है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 2, विच मीन्स लास्ट नंबर हमारा होगा 140। अब इनका वो सम मांग रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर हम करते तो यहाँ पे प्लस आता। एक तो ये है कि आप बैठ के ये करें, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा ये है, इसके लिए हमें सिंपली एक फॉर्मूला है जो है एस एन इज इक्वल टू, विच मीन्स सम ऑफ एन वैल्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है जी। ए रिप्रेजेंट करता है हमारे फर्स्ट टर्म को एंड फर्स्ट टर्म को, एल रिप्रेजेंट करता है हमारे लास्ट टर्म को। तो विच मीन्स ये ऐसे होगा कुछ, अगर मैं पूरा इसको थोड़ा साफ करते हैं, n/2 a + l। तो ये हो जाएगा हमारा एन कितने जी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज है 70। सो 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है जी? हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस में, और जी लास्ट वैल्यू क्या है? दैट इज 140, तो 140 दे दें। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 35 एंड सॉरी 140 था, ये हो जाएगा 142। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 142 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4970।
विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद करना है और पहला स्टेप आपने क्लियर करना है, जब इवन कहे तो क्या आएगा एंड ऑड कहे तो क्या आएगा। सम का एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर आप लोगों ने वो दूसरा लगाया है तभी भी ठीक है, बस ये ख्याल कीजिएगा कि आंसर ये आना चाहिए, ऑप्शन ए। ये भी आसान क्वेश्चन था। इसमें है कि जी, इसमें है कि 60% ऑफ अ नंबर विच मीन्स एक्स इज एडेड टू 120। वो जो एक वीडियो थी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली, जिसमें एक कंप्लीट गाइड टू वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें हमने एक एक चीज डिस्कस किया है कि कब मल्टीप्लाई, कब एडिशन, कब सब्ट्रैक्शन होती है। तो वो देख लें अगर किसी को इसमें मसला आ रहा है तो, ये रेफरेंस के लिए जस्ट मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। चलिए लेट्स अज्यूम, फाइंड द नंबर पूछ रहा है, लेट्स अज्यूम दैट नंबर इज एक्स। ठीक है, अगर उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे क्या होगा। 60% ऑफ अ नंबर विच मीन्स 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ऑफ अ नंबर जब भी आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, दैट नंबर इज अननोन, मल्टीप्लाई बाय एक्स, इज एडेड, एडेड तो मतलब के प्लस टू 120, सीधा 120 लिखते हैं। द रिजल्ट इज विच मीन्स के इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल दे दें, द सेम नंबर, विच नंबर जी, वही जो अननोन, तो यहाँ पे अननोन नंबर का दे दें। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 0.6x प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स। देन आप क्या करें, इस 0.6 को उधर ले जाएं तो हो जाएगा x माइनस 0.60 एक्स, एंड यहाँ पे 120 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0.4x हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 120 सेम रहेगा, ये मैं इधर लिखता हूँ। अच्छा, हमें चाहिए x है तो x इक्वल के उधर ही रखते हैं, 120 को डिवाइड करें 0.4 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा जी, इसको मूव करें इधर तो ये एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, टेबल लगाएं तो 300। ठीक है जी, सो दैट नंबर इज 300। ठीक है, एक तो ये तरीका है सिंपल और आसान। तो पहला स्टेप जो है ना इस क्वेश्चन में वाइटल होता है, दिस इक्वेशन बनाना। अगर ये आपने सही बना लिया तो रिजल्ट आपका सही आएगा, अदरवाइज फंसने की चांसेस है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि 60/100 कहाँ से आया, तो ये मैंने एक्चुअली 60% को कन्वर्ट किया है, विच सिंपली मीन्स या तो आप डायरेक्टली 0.60 रख देते, या फिर दूसरा ये होता है कि इट मीन्स 60/100। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अ, ये इनकम, सेविंग और स्पेंडिंग से है, तो इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन जी। सो अ मैन स्पेंड Rs 3300 रुपीज, दिस वॉज 75% ऑफ हिज मंथली इनकम। ठीक है, हिज मंथली इनकम इज, अब वही पूछ रहा है, इनकम अननोन है, ठीक है, स्पेंडिंग उसने दी हुई है। अब उस स्पेंडिंग की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, ऑल्सो परसेंटेज भी दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज मीन्स के वो जो स्पेंडिंग है वो इनकम की कितनी परसेंटेज को शो करती है। लेट्स अज्यूम, अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है जो 75 रुपए स्पेंडिंग कर रहा है अपनी इनकम में से, और उसका जो इनकम में से ये परसेंटेज बन रही है वो 75% है, तो हमें यहीं से नजर आ रहा है कि टोटल इनकम उसकी 100 होगी। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करते हैं, मैंने ये भी परसेंटेज वाले लेक्चर को आप देखें, उसमें क्लियर किया हुआ है कि परसेंटेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर आई बटन में वो लिंक भी डाल दूंगा। सो अब मैंने इसमें डाला है 3300। पहले तो परसेंटेज का जो हमने सीखा था, मैंने कहा था क्या लिखना होता है भाई, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल, या फिर यूं समझ लें टोटल। तो अगर स्पेंडिंग और इनकम की हम बात करें तो टोटल क्या चीज हो सकती है, इनकम, और स्पेंडिंग क्या होगी, वो पार्ट जो उसने दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं इसी चीज को, तो ये क्या हो जाएगा जी, 75% इस तरफ आएगा। ठीक है, वो पार्ट क्या है, दैट इज स्पेंडिंग, दैट इज 3300 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, वो तो हमें पता नहीं है, वो हम इधर एक्स रख देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्स को इक्वल की उस साइड ले जाए 75%, विच अगेन रिप्रेजेंट्स 0.75। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, जैसे 60% को हमने 0.60 किया था, तो ये भी वही होगा। आप कर दें एक्स इज इक्वल टू 3300
डिवाइडेड बाय 0.75। तो ये हो जाएगा 3300 डिवाइडेड बाय, जी, तो ये हो गया हमारा 4400। सो द टोटल इनकम ऑफ दैट गाय, दैट मैन, इज 4400 PKR, विच मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है जी, ये बिल्कुल आसान तरीका था। दूसरा रूट ये भी था, एक और तरीका है वो भी देख लेते हैं कि अगर ये मैं कहूँ ना, मैन स्पेंड 3300, दिस वाज 70% ऑफ हिज मंथली इनकम, इसको मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 75% ऑफ एक्स, विच मीन्स इनकम, इज 3300 रुपीज। ठीक है, सो एक्स क्या होगा, तो सिंपली इसको मैं 0.75 कर देता हूँ। ऑफ की जगह मैंने पहले भी बताया था, मल्टीप्लाई हम करते हैं, इज इक्वल टू 3300। सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, या वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसे हम इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तोड़ते हैं, वही हमने किया है। x इज इक्वल टू 3300 डिवाइडेड बाय 0.75, विच सिंपली मीन्स 4400। ठीक है जी। जी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, ये भी हमने मैं लिख देता हूँ बल्कि। अब कोई भी हो ना, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होती हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है जी। सिमिलरली यहीं पे भी कुछ है ना साइंस होती हैं। अब वो कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, इस जो चार क्वाड्रेंट्स हैं हमारे, इनमें ओरिजिन कहाँ पे लाई करता है। तो हमें मालूम है कि ओरिजिन उस पॉइंट को हम कहते हैं जहाँ पे एक्स भी जीरो हो, वाई भी जीरो हो, विच सिंपली मीन्स 0.0, सॉरी 0,0। तो दैट इज, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, दिस पॉइंट, एग्जैक्टली दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन लाई करते हैं, विच मीन 0,0। सो दैट पॉइंट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, आज के लिए यही 5 क्वेश्चंस थे। मजीद 5 क्वेश्चंस इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। आई होप के मेरी जो मेथड थी या जो सिंप्लीफिकेशन थी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उसका आंसर दिया जाए अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच।